आज सिंधु सभ्यता के तीसरे ऑब्जेक्ट क्यूज में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कहने का मतलब हुआ कि पहले हिंदुस्तान में था लेकिन अब पाकिस्तान में है। तो इसका हो जाएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हड़प्पा। तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, गोमरी जो वर्तमान में साहिवाल ज़िला नाम पड़ा है, और ये रावी नदी के तट के किनारे स्थित है। जबकि कालीबंगा राजस्थान में के हनुमानगढ़ ज़िले में, और लोथल गुजरात में जो गोदीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, और आलमगीरपुर बताया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो इसका उत्तर होगा सौराष्ट्र। ठीक है। तो रंगपुर जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। अरे यहाँ पाक हड़प्पा और हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ में, मतलब तीनों प्रकार की सभ्यता का विकास रंगपुरा में हुआ, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, वो कहाँ है? तो 4 ऑप्शन है, आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। ठीक है। दधेरी जो है एक प्रवर्ती पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। और देहरी स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित आर्यों के आगमन का काल पता चलता है। मतलब देहरी स्थल से जो मृदभांड मिले उससे पता चला है कि आर्यों का आगमन सिंधु सभ्यता में हुआ। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो है वो भारत में है। तो इसका उत्तर होगा लोथल। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल जो पूरा स्थल है, जो गुजरात के अहमदाबाद के जिले में है, और किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो अभी पढ़ा ऊपर कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। और लोथल कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद। कहाँ के? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन, तो अभी पढ़ा कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली हड़प्पा कालीन बंदरगाह मिला। बताया था। इसे गोदीवाड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध था लोथल, और गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह, मतलब कि जहां से
यहाँ से आयात और निर्यात होता था नदी के माध्यम से दूसरे देशों में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अभी बताया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन? पतन नगर का मतलब होता है जहाँ से जहाज़ों के माध्यम से आयात निर्यात होता है और एक प्रकार से बंदरगाह कहा जाता है, उसे भी पतन नगर कहा जाता है। तो ये था लोथल गुजरात में। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ था? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल की आकृति, हल का टेराकोटा मिला है बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। अगला क्वेश्चन। और बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद जिले में कहाँ स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली स्थित है, जो जहाँ से हल के साक्ष्य मिले, हल के टेराकोटा के साक्ष्य मिले। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट नहीं करता, मतलब संबंध नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। कौन नहीं है? तो कालीबंगा तो है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा। कालीबंगा, रोपड़, लोथल जो सिंधु घाटी से संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्रा जो महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। ठीक है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बृहद स्थल मिला है राखीगढ़ी से। कहाँ से मिला है? राखीगढ़ी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी, जो जहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मिला है। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जितने सारे स्थल मिले हैं उसमें से राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल मिला है, सबसे बड़ा था। और लेकिन और भी चीज़ मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबेरीवाला, राखीगढ़ी एवं धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थल मिले, मतलब लेकिन सबसे बड़ा मिला है राखीगढ़ी में स्थल का जो क्षेत्र था। राखीगढ़ी का जो स्थल का क्षेत्र था, बाकी स्थल जो मिले हैं उससे बड़ा था। तो और कौन कौन बड़े बड़े थे स्थल? मोहनजोदड़ो थे, हड़प्पा था, गनबेरीवाला था और धौलावीरा था। इसके अलावा थे। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन है? तो अभी बताया कि सबसे बड़ा पुरा स्थल कहाँ से मिला था? राखीगढ़ी से मिला था। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा मिला था राखीगढ़ी से, क्योंकि इसका क्षेत्र, स्थल का जो क्षेत्र था बहुत बड़ा था। अब पूछ रहा है आसान सा क्वेश्चंस कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन कौन थी? तो पहला सिंधु नदी तो थी, चेनाब भी थी और झेलम भी थी, लेकिन गंगा नदी नहीं थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता में जितने सारे स्थल मिले वह स्थल या फिर सिंधु नदी के किनारे स्थित था,
या फिर झेलम नदी के किनारे स्थित था, या चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, विस्तार ऐसा था इसका। अब देखते हैं स्थापित जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर में, जैसे ये हमारा सिंधु सभ्यता हो गया, ये पूरा सिंधु सभ्यता है, जिसके उत्तर में जो नदी बहती थी, झेलम नदी बहती थी। कौन नदी? झेलम नदी। अब पूरब में, पूरब से दक्षिण, ये पूरब से दक्षिण की ओर, पूरब से दक्षिण की ओर जो नदी बहती थी, दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पर तक माना जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसमें और भी नदियाँ थी, जैसे झेलम, सिंधु, चेनाब नदियाँ भी शामिल थी, परंतु लेकिन गंगा नदी इसके आसपास भी नहीं बहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार जो था उसमें झेलम नदी था, हिंडन नदी था, और सिंधु, चेनाब अलग अलग नदियाँ थी, लेकिन गंगा नदी इसके आसपास भी नहीं बहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो लिपि लिखी गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसके कारण धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ पुरास्थल से जो उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएं मिली है, जैसे स्त्री मूर्ति की संख्या अधिक होने के कारण माना गया कि वो मातृशक्ति के उपासक थे। ठीक है, पुरुष आकृतियां से शिव की पूजा की अनुमान लगाया गया, और अग्नि कुंड से यज्ञ वेदियां का भी अनुमान लगाया गया। अब मृतकों के साथ दैनिक उपयोग के वस्तु के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया गया। तो एक निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता, फिर भी कई विद्वान मानते हैं कि मातृशक्ति का उपासक मानते थे वो लोग। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर मातृशक्ति ही होगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पूजा करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। अभी डिस्कस किया कि पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो पशुपति शिव की पूजा करते थे, उनका प्रमाण जो मिला है मोहनजोदड़ो में एक प्राप्त मोहर में उनके योगी की आकृति बनी हुई थी। योगी की आकृति का चित्र बना हुआ था, वहां से पता चला कि वे शिव के उपासक भी थे, मतलब शिव की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो महानिदेशक होता है अर्थात सबको कंट्रोल करने वाला, तो भारतीय पुरासर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर ही 1921 में किसने किया? दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा की। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो के टीलों का खोज किया। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे? तो भारतीय कौन थे जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो
तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और ये हड़प्पा की खोज की कब 1921 ईस्वी में, और रखाल दास बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में। और किसके निर्देश पर किया था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व पर। अगला क्वेश्चन, कौन गलत मिलान है? तो हमको पता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो ये सही मिलान है। आगे चलते हैं। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। ठीक है। सुर कोटडा ये JP जोशी ने किया था, और लेकिन धौलावीरा BK थापर ने नहीं किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया था? हड़प्पा का उत्खनन कराया था दयाराम साहनी ने। लोथल का SR राव ने। सुरकोटदा का JP जोशी ने। लेकिन धौलावीरा का BK थापर ने नहीं किया था। इसका किया था RS बिष्ट ने। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा की जो उत्खनन किया गया कनिंघम के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके महत्व को उन्होंने नहीं समझा, तो उन्होंने उत्खनन नहीं करवाया। मतलब कि देखा और छोड़ दिया, मतलब कि उसके महत्व को नहीं समझा हड़प्पा के। कनिंघम ने किया था सबसे पहले पुरातत्वविद, उत्खनन करवाया था, लेकिन पूरा व्यापक तरीके से उत्खनन नहीं करवाया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को उन्होंने नहीं समझा था। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष में है 1921 में जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा के सर्वेक्षण किया, फिर 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण के संबंधित रहे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया। इसके बाद पुरातात्विक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अनरेस्ट मैके, RL स्टीन, JP जोशी इत्यादि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन BS स्मिथ ने हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित कोई अपना योगदान नहीं दिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।